देखिए, सबसे पहली बात तो कि ये कितनी बड़ी घटना है कि पहाड़ में बैठकर हम लोग बिहार डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी 4 दिन पहले बिहार में बहार आई थी और अब बहार में गड़बड़ी हो गई है। तो खेला होबे जो वो ममता बनर्जी का टर्म है वो अप्लाई हो गया है बिहार में। अब इससे आगे का सवाल ये है कि नीतीश जी ने ऐसा फैसला किया क्यों, और उससे आगे का सवाल ये है कि नीतीश जी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं कि कोई उनसे फैसला करवाना चाहेगा और वो कर लेंगे। सवाल केवल इतना है कि खेल किसने किया है और खेल क्यों किया है। वो बिहार में नीतीश कुमार ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने का फैसला किया है। बिहार के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, खेला हो गया। क्या इस बार नीतीश जी के साथ खेला हो गया? और क्या समाजवादी राजनीति के जो अंतिम धारा थे, मजबूत धारा, लालू यादव नहीं रहे, पॉलिटिकली रिटायर हैं, शरद यादव नहीं रहे, रामविलास पासवान नहीं रहे, नीतीश कुमार अब नहीं हैं, इसे एक वैक्यूम माना जाए? मेरे साथ सीनियर पत्रकार, राजनीतिक मामलों के जानकार और सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय टीवी के जानकार हैं नवीन कुमार साहब हैं। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं पूरा इस प्रकरण को कि ये हटे हैं या हटाए गए हैं, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो कि ये कितनी बड़ी घटना है कि पहाड़ में बैठकर हम लोग बिहार डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी 4 दिन पहले बिहार में बहार आई थी और अब बहार में गड़बड़ी हो गई है। तो खेला होबे जो वो ममता बनर्जी का टर्म है वो अप्लाई हो गया है बिहार में। तो निश्चित तौर पर आपने कह ही दिया कि लालू और नीतीश के बाद का ये बिहार बनने जा रहा है, लेकिन ये इतनी साधारण घटना है नहीं। ये ऐसा नहीं है कि जो नीतीश जी ने ट्वीट भी किया कि मैं राज्यसभा जाना चाहता था और मैं सभी सदनों का सदस्य होना चाहता था, मेरी ख्वाहिश थी। कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा और विश्वास करने की कोई वजह है नहीं। लेकिन अब इससे आगे का सवाल ये है कि नीतीश जी ने ऐसा फैसला किया क्यों, और उससे आगे का सवाल ये है कि नीतीश जी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं कि कोई उनसे फैसला करवाना चाहेगा और वो कर लेंगे। राजनीति को बिहार में अगर कोई 100% समझता है और समझने के साथ ही साधता भी है तो एक ही व्यक्ति है, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के अलावा बिहार की पूरी राजनीति संपूर्णता में किसी को समझ में नहीं आती है। ऐसे नीतीश को अगर राज्यसभा की सदस्यता मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर लेनी पड़ रही है तो कुछ तो है ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, क्योंकि 6 महीने में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे सत्ता के हस्तांतरण को लेकर ऐसी आपातकालीन स्थिति, ये इमरजेंसी जैसी हालत है बिहार में कि रातों रात मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमको अब मुख्यमंत्री नहीं रहना और राज्यसभा जाना, और राज्यसभा हमारे सपनों की चीज़ है। एक मुख्यमंत्री जो पता नहीं कितने लोगों की राज्यसभा की सदस्यता डिसाइड करता है, हरिवंश जी उपसभापति नीतीश जी की कृपा पर है, साफ साफ कहना चाहिए। ऐसे नीतीश की कोई तमन्ना, अगर वो कह रहे हैं कि मेरी तमन्ना थी राज्यसभा जाने की, ये मानने की बात नहीं है। तो इसमें खेल तो है। सवाल केवल इतना है कि खेल किसने किया है और खेल क्यों किया है। हो सकता है इसका जवाब तुरंत ना मिले, लेकिन ये असाधारण घटना है, भारतीय राजनीति की दुर्लभ घटना है। ये ऐसा नहीं होता। इसको कैसे देख रहे हैं? कल होली है, होली में अखबार नहीं छपता है। आज अखबार नहीं गया होगा लोग के घरों में, सोशल मीडिया पर सुबह से खबर नहीं आई। नीतीश कुमार सिर्फ एक लैंडलाइन फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। उनके मतलब नारेबाजी हो रही, उनके समर्थक गुस्सा हो रहे। अभी तो एक समर्थक ने उनके पार्टी दफ्तर में पूरा सारा खाना वाना सब फेंक दिया। खासकर ललन सिंह, संजय झा, जो नारे लग रहे हैं, ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी के खिलाफ नारे लग रहे हैं। इसे कैसे देख सकते हैं? मतलब देखिए, ये बात कोई नई नहीं है। बिहार चुनाव से काफ़ी पहले से ये बात हो रही थी, और बिहार चुनाव से पहले ही नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद से बिहार में ये चर्चा ज़ोरों पर थी कि जेडीयू की जो एक लाइन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। राहुल गांधी ने तो नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड नारा दिया ना। जेडीयू के बारे में तो तीन
कहते हैं कि वहाँ लीडरशिप काम करती है नीतीश कुमार के नीचे, और तीनों ही लीडरशिप एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती, और तीनों ही भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके साथ नज़दीकी दिखाना चाहते हैं। जो नाम लिया आपने तीनों, वो बिहार में ही ऐसी राजनीति हो सकती है कि पिता जेडीयू से मंत्री, बेटी रामविलास पासवान की पार्टी से सांसद, वो तो अशोक चौधरी, हाँ, वो जहाँ शेड्यूल कास्ट से आते और हैं। इसके बाद जो है फिर आप विपक्ष की भी एक राजनीति कर लेते हैं, पक्ष की भी एक राजनीति कर लेते हैं, और ये सब नीतीश कुमार के नाक के नीचे हुआ। तो नीतीश कुमार को लंबे समय से लोग कह रहे थे कि इस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन कहते हैं कि वो पार्टी को उस तरीके से नहीं चला पा रहे थे जिस तरीके से वो पहले चलाते रहे हैं। एक बड़ा सवाल है हेल्थ को लेकर। तो मैंने मनोहर पर्रिकर का हम लोगों ने देखा है, बहुत तबीयत खराब थी, नाक में पाइप लगे तब भी थे, सार्वजनिक सभा तब में भी वो मुख्यमंत्री बने रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मुख्यमंत्री उनका निधन हुआ। मनोहर पर्रिकर को ऐसी बीमारी थी जिसमें उनका मरना तय था, बावजूद इसके मानवीय आधार पर उनको हटाए जाने की ज़रूरत थी, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि आपको पूरे तरीके से अपने कमरे में बंद रहना चाहिए, इन्फेक्शन के बीच किसी भी तरीके से नहीं जाना चाहिए। नीतीश कुमार के साथ तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर फिजिकली कहें तो वो फिट है, वो ठीक है, सार्वजनिक मंचों पर कभी कभी कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी चर्चा होने लगती है। उम्र का तकाजा है। उम्र का भी तकाजा है। खैर, उम्र तो उनसे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग अभी भी बहुत बड़ा बड़ा सपना पाले बैठे हैं, लेकिन ये कोई वजह नहीं है शंभू जी, एक भी वजह ये नहीं हो सकती है कि इसकी वजह से मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ें। आपको याद होगा विधानसभा के फ्लोर पर सम्राट चौधरी ने एक बात कही थी, हालांकि उन्होंने आरजेडी के विधायक की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि मेरे पास सबकी फाइल है और तुम लोग चिंता मत करो, समय आने पर निकालूंगा। ये शब्द थे। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने पहली दफ़ा अपने पूरे 20 साल के कार्यकाल में होम मिनिस्ट्री दी। पुलिस उनके अंडर में काम करती है। जिस तरीके से हैंडल किया गया नीट छात्रा के पूरे मामले को गंदे तरीके से, फिर जिस तरीके से कुछ आरोप तमाम तरह के लोगों पर लगे, और उसके बीच सम्राट चौधरी का ये कहना कि मेरे पास सबकी फाइल है, और इस बयान के 10 दिन के भीतर नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का ऐलान, इन सब के बीच क्या कोई रिश्ता नहीं है? क्या कोई तार नहीं है? तो कौन विश्वास करेगा? तो कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है पिछले 8 दिन में, 10 दिन में, जिससे घटनाएं तेज़ी से घटी हैं। और ये बात सच है कि नीतीश चाहे जितना कह लें कि उन्होंने खुद ये फैसला स्वीकार किया है राज्यसभा जाने का और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का, सच ये है कि इससे विधायकों का बहुत अंतर नहीं है, 85-90 का है मामला। बिल्कुल अंतर नहीं। 42 पर मुख्यमंत्री रहे। सच बात यह है 42 पर वो मुख्यमंत्री, अब तो 85 है। अगर आज नीतीश कुमार कहें कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की वजह से यह फैसला करना पड़ रहा है, तो आज भाजपा टूट जाएगी। कैसे देख रहे हैं? लेकिन लोग कह रहे हैं कि पुत्र मोह हो गया, बेटा को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। नहीं, बेटे को डिप्टी सीएम बनाने के लिए मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़े, ये बड़ा बचकाना लगता है। तमिलनाडु में देखिए ना, चल रहा है ना एक्सपेरिमेंट। हाँ, पिता मुख्यमंत्री हैं, बेटा मंत्री हैं। क्या दिक्कत है इसमें? ये कोई ऐसा तेजस्वी यादव का जो बयान है, वो तेजस्वी यादव आरजेडी का कहना है कि नीतीश जी को खा गई बीजेपी, हम पहले से हम लोग को आगाह कर रहे थे। उसमें उस बयान को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। वो लंबे समय से कह रहे हैं। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अचानक से इतने बीमार क्यों होने लगे, अचानक से उनकी सेहत ऐसे कैसे, इससे आप इसको पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कैसे देख रहे हैं? निश्चित तौर पर ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। इतना बड़ा नेता ऐसे सडन एग्जिट नहीं कर सकता है। इतने बड़े नेताओं का, और नेता छोड़ दीजिए, कर्मचारियों तक का एग्जिट प्लान तैयार किया जाता है। सेक्रेटरी और डीएम तक को हटाना होता है ना, तो एक प्लान तैयार किया जाता है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, इस सब एक रास्ता दिया जाता है। आप ऐसे अचानक से ये निश्चित तौर पर इसके पीछे एक कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है, और साधारण कॉन्स्पिरेसी नहीं है, वो बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। आने वाले दिनों में ये बात छुपी नहीं रह पाएगी।
एक आखिरी सवाल कि क्या लगता है, उनका एक बड़ा कैडर बेस वोट है, अति पिछड़ा पिछड़ा, बिल्कुल महिलाएं, मुस्लिम समाज के हमेशा उनके रहते हुए कभी सांप्रदायिकता को तरजीह नहीं दी, बहुत बिल्कुल लोग नहीं कुछ नहीं कर पाए जो बाकी जगह होती है। नीतीश कुमार को ये क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा कि भाजपा के साथ रहते हुए भी उन्होंने भाजपा को अपने पैरों पर नहीं खड़ा होने दिया। बिहार में काजल की कोठरी में बेदाग रहे हैं, बेदाग रहे। सांप्रदायिकता के मामले पूरे में देश में जहां कहीं भी भाजपा ने क्षेत्रीय पार्टियों के साथ समझौता किया, वो पार्टियां या तो ख़त्म हो गई या वो पार्टियां टूट गई। आप एनसीपी देख लीजिए, आप शिवसेना देख लीजिए, आप अकाली दल देख लीजिए, आप जीतन राम मांझी की पार्टी देख लीजिए, आप लोक जनशक्ति पार्टी देख लीजिए, आप उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी देख लीजिए। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने भाजपा के साथ सत्ता के ख्वाब देखे हों और उसमें कोई टूट फूट बगावत नहीं हुई। इकलौती जनता दल यूनाइटेड ऐसी पार्टी है और उसकी वजह है नीतीश कुमार। लेकिन जो आपका सवाल था कि नीतीश कुमार जो अति पिछड़ा और महादलित के बीच जो उनका सबसे बड़ा विशाल वोट बैंक बना, ओबीसी के महिलाएं, हर तबके की महिलाएं, वो नीतीश का वोट बैंक है, वो जेडीयू का वोट बैंक नहीं है। नीतीश जहां खड़े हो जाएंगे और उनके जीवित रहते तक वो वोट बैंक नीतीश का ही रहेगा। राजनीति अभी बची है उनमें बहुत बहुत। दिल्ली आकर नीतीश नींद में राजनीति कर सकते हैं। उनके बारे में ये विख्यात है कि आप चाहे लाख कहें कि उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है या वो कमज़ोर हो गए। वो विधानसभा में दिखा था, वो बहुत मार्जिनल लीडर था, शिंदे वाला हाल हो जाता महाराष्ट्र में, लेकिन तो ऐसी कल मैथमेटिक्स आ गई कि फिर उनकी ज़रूरत पड़ गई। तो वो नीतीश 2 मिनट में ऐसी राजनीति कर जाते हैं जिसका आप देख लीजिए कि भाजपा ने जब नीतीश का पोस्टर नहीं छापा था मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने नरेंद्र मोदी का क्या हाल कर दिया था। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह दौरे करके गिड़गिड़ा रहे थे कि नहीं नीतीश हमारे नेता हैं। आप याद कीजिए जब। लेकिन इस बार अमित शाह ने कहा था कि मुख्यमंत्री विधायक चुनेंगे। क्या कहा जाता है कि इंस्टिंक्ट नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राजनीतिक समझ को आप इनकार नहीं कर सकते हैं, थोड़ा पकने देते हैं। शिंदे को लाएं, मुख्यमंत्री बनाए, बगावत करवाएं, शिवसेना को तोड़ दिए, फिर शिंदे को निपटा दिए। नहीं, नीतीश को निपटाने के लिए भी उनकी केवल इच्छा काफ़ी नहीं है। इसके लिए इसका मतलब यह है कि उनके हाथ में कोई ऐसी चीज़ आ गई है जिसका फैसला वही कर सकते हैं। और ये एक समझौतावादी रास्ता लगता है, ये किसी भी तरीके से पॉलिटिकल स्टेप तो नहीं है। अगला मुख्यमंत्री अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी चौंकाती रही है। सम्राट चौधरी ने सारे घोड़े छोड़ दिए हैं। गृह मंत्री बनाए जाने के साथ ही लोग कहने लगे थे कि वो अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। दिल्ली आ रहे हैं, 29 भी है। देखिए अभी बहुत कुछ बाकी है और राजनीति संभावनाओं का खेल है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, इस बार पहाड़ से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।